महाभारत में वर्णन है। एक बार की बात है, गरुड़ जी अपनी माता विनिता के लिए उस स्वर्ग के अमृत को लेकर गए थे बड़े संघर्ष से, और स्वर्ग में भी बड़ी सावधानी पूर्वक इस कलश को रखा जाता है। महाभारत में वर्णन है, एक अग्नि चारों तरफ से इसकी सुरक्षा कर रही है। कोई व्यक्ति, यहाँ तक कि देवी देवता भी अपनी इच्छा से चाहे तो इस अमृत को लेकर पी नहीं सकते। और जो भी पुण्यात्मा स्वर्ग में जाकर देवता बनता है, थोड़ा सा अमृत उसको चखा दिया जाता है कि कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं समाप्त ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है, दे दिया जाता है, लेकिन पेट भर के पीने को किसी को नहीं मिलता। दूसरी बात कि इस अमृत की कुछ बूंदें कहीं कहीं छलक गई थी। जब गरुड़ जी ले जा रहे थे तो किन्हीं किन्हीं स्थानों पर थोड़ा बहुत अमृत की बूंदें गिर गई थी। तो उन स्थानों पर कुंभ के मेले लगते हैं, नासिक में, हरिद्वार में, इस प्रकार से कुंभ के मेले लगते हैं और लाखों की भीड़ उमड़ती है। तो सोचिए, जिस स्थान पर थोड़ा सा अमृत छलक गया हो, उन स्थानों पर इतने साधु समाज इकट्ठा होता है, इतनी भीड़ होती है, तो पूरा का पूरा अमृत का कलश यदि किसी को मिल रहा हो तो कितनी बड़ी बात है। लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, कहाँ कांच और कहाँ दिव्य मणि, तुम्हारा यह अमृत का कलश कांच के टुकड़े के समान है, और मेरी यह भागवत की कथा यह मणि के समान है। जैसे कांच में और मणि में तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से तुम्हारे इस अमृत के कलश में और मेरी इस कथा में तुलना नहीं हो सकती है। अर्थात भगवान की कथा सर्वोपरि है। और तब ब्रह्मा जी ने इस कथा की इतनी बड़ी महिमा को जानकर अपने मस्तिष्क रूपी तराजू पर तौल कर देखा। पहले विचार किया कि संसार का जितना सुख है उसको एक पलड़े पर रखा और एक पलड़े पर केवल भागवत को रखा, तो भागवत का पलड़ा भारी था। फिर संसार के सारे सुख ऐश्वर्य तो रखे ही रखे, साथ में जितना ज्ञान है, वैराग्य है, शास्त्र है, पुराण है, वेद है, सबको एक पलड़े पर रखा और एक पर केवल भागवत को रखा। तब जब तौला तो भी भागवत का पलड़ा भारी था। इसका अर्थ यह है, इस बात को वास्तव में हमें हृदय में उतार लेना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें सर्वश्रेष्ठ यह भागवत महापुराण है।